अभी गौशाला में एक डॉक्टर आई थी और वो मुझे समझा रही थी कि उन्हें कितने महीनों तक पढ़ाया जाता है कि जानवर के हिसाब से दवा दी जाए। क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च कर रही है। साउथ अफ्रीका है ना। अब क्योंकि वाइल्ड लाइफ पे कर रही है तो कभी उसकी टेबल पे बाज आ जाता है, कभी शेर आ जाता है, कभी सांप आ जाता है, कभी गेंडे का इलाज करना है और सांप को सांप वाली दवाई देनी पड़ती है क्योंकि सांप छोटा सा है। अब सांप की दवाई के यूनिट अगर हम गेंडे को देंगे क्या होगा? गेंडे को सांप नहीं सूंघेगा। हाँ जी ना जी। तो उन लोगों को मैथमेटिक करनी पड़ती है। तो समझ होनी चाहिए कि जो वेटरनरियन डॉक्टर वाइल्ड लाइफ का है वही फिर वाइल्ड लाइफ पे काम कर सकता है। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल हस्बेंड्री वाला वेटरनरियन है उसको नहीं, उसको गाय की समझ है, उसको बकरी की समझ है, इससे ज्यादा उसको समझ नहीं है। और हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनके पास 10,000 साल से भी ऊपर। और यही उदाहरण अगर मैं तुम लोगों पे देता हूं, वो ऋषि संत तुम लोगों को समझते हैं, तुम्हारे कल्चर को समझते हैं, तुम्हारे हार्ट को समझते हैं, तुम्हारे मन को समझते हैं। वो तुम्हें जानते हैं। उनके भीतर एक सूक्ष्म यंत्र है जिसको दुनिया क्लेयरवॉयंस कहती है। वो तुम्हें देख के समझ सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। उन्हें गेट 7 की जरूरत नहीं, उन्हें PHQ-9 की जरूरत नहीं। वो तुम्हें देखेंगे, वो समझ जाएंगे। इसलिए पुराने जमाने में जब संत आते थे, राजकुमार पैदा हुआ है, वो देख लेते थे कि अरे ये तो या बहुत बड़ा संत बनेगा या बहुत बड़ा राजा बनेगा। जब बुद्ध को भी देखा, जब बुद्ध सिद्धार्थ थे तो ऋषि मुनि ने यही डायग्नोस्टिक दिया। यही डायग्नोस्टिक अगर तुम किसी महान साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास, और वो $7,000 के तुम्हारे बच्चे की पूरी प्रोफाइल बनाएगी, वो भी यही सब करेंगे। पर उनको लगेगा $7,000, उनको लगेगा कितने कितने महीने, और फिर वो जाके बताएंगे तुम्हारे बच्चे की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्या है। लेकिन जो संत थे उन्होंने सिद्धार्थ को देखा, थोड़ी देर ऑब्जर्व किया, देखा कि अभी वो बालक है, अभी बस उसकी आंखों को देखा, अभी बस देखा कि वो रिएक्ट कैसे करता है स्टिमुलस को, अभी बस देखा कि वो किस प्रकार से रो रहा है, अभी बस देखा कि वो किस प्रकार से एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और उन्होंने बता दिया कि ये साधारण बालक नहीं है, कुछ है। और पक्का वो बालक भी झक्की रहा होगा जैसे बाबा जी झक्की हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट आता तो वो इस झक्की को पता है क्या बोलता? OCD। क्योंकि झक में OCD में ज्यादा फर्क नहीं है। और यही फर्क है कि तुम्हें डायग्नोस कौन करता है, तुम्हें केयर कौन देता है। क्योंकि गलत आदमी तुम्हें डायग्नोस करेगा, वो तुम्हें विक्टिम बता देगा। गलत आदमी तुम्हें डायग्नोस करेगा, वो तुम्हें असहाय बता देगा। गलत आदमी के पास जाओगे, वो तुम्हें बीमार बता देगा। गलत आदमी के पास जाओगे, वो तुम्हें बैसाखी दे देगा। गलत आदमी के पास जाओगे तो जीवन भर तुम असहाय, मजबूर, कमजोर बन के रहोगे। लेकिन जो संत है, जब वो तुम्हें देखता है, वो तुम्हारे को OCD नहीं देखता, वो देखता है कि तुम्हारे पास सुपर पावर है। वो देखता है कि शिव ने तुम्हें स्पेशल बना करके भेजा है।